एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को आगे बढ़ाते हुए ठीक है हम लोग सवालों को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यानी कि किसी वस्तु को बोल रहे हैं कि अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, यानी कि अंकित मूल्य दिया है MP और SP। अंकित मूल्य के 3/4 पर बेच रहा है, अंकित मूल्य के 3/4 पर, यानी अंकित मूल्य हो गया 4 और SP हो गया 3। ठीक है, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर अंकित मूल्य 4 हो गया और SP हो गया 3। ठीक है, तो 25% का लाभ होता है। 25% का फ्रैक्शन मान कितना हो गया 1/4। ठीक है, यानी क्रय मूल्य हो गया हमारा 4, दो पार्ट में। मान लीजिए इससे हमारा MP 4 आया, SP 3 आया, और इससे हमारा मान लीजिए कि 1/4, यानी कि क्रय मूल्य 4 हो गया और 25% लाभ पर, तो SP कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, लेकिन SP इक्वल, दोनों SP इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर SP देखिए 3 है, यहाँ पर SP 5 है। इक्वल करने के लिए इस साइड हम 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, इधर 15 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये SP 15 हो गया, CP हमारा 12 हो गया, यहाँ पर MP 20 हो गया और SP हो गया 15। SP इक्वल हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, मतलब कि अंकित मूल्य MP अनुपात CP क्या होगा। ठीक है, MP यहाँ से हमारा कितना है, MP है 20, CP कितना है, CP हमारा है 12। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, 4 5 20, 4 3 12, 5:3, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2। दो वस्तु को 2890 रुपया में प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। एक पर 17% की हानि तथा दूसरे पर 17% का लाभ होता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 2890 रुपया में दो वस्तु है, दोनों का 2890 में बेचा जाता है। ठीक है, एक पे 17% हानि, दूसरे पे 17% का लाभ, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। ऐसे सवालों को आप लोग समझ लीजिए कि जैसे ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको टाइप वाइज बांट लीजिए कि किसी दो वस्तु को हम बेच रहे हैं और दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो, यानी दोनों को सेम प्राइस पर हम बेचते हैं, दोनों को सेम प्राइस पर बेचते हैं, और एक पे जितना % लाभ होता है दूसरे पर उतना ही % हानि होता है, तो इस केस में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। ठीक ना, इस केस में हमेशा हानि होती है। और हानि कितने के बराबर होता है, यानी कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे समझिए आप, यानी कि दो वस्तु है, दो घड़ी है, दो घोड़ा, कुछ भी, प्रत्येक को हम इक्वल प्राइस पे बेच रहे हैं, प्रत्येक को सेम प्राइस पे हम बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो एक को जिसे मान लीजिए कि दो घड़ी जिसे ठीक एक सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, जितना भी प्राइस, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इक्वल पे बेच रहे हैं। पहले को जितना प्राइस पे बेच रहे हैं दूसरे को भी उतना ही प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन एक पे क्या हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है। ठीक है, प्लस दूसरे को हम B% हानि पर बेच रहे हैं, सॉरी A% हानि पर बेच रहे हैं, मैंने पहले को जितना % लाभ दूसरे को उतना ही हानि पर बेच रहे हैं, तो इस केस में हमेशा हानि होती है, और वो हानि A²/100 के बराबर होगा। कहने का मतलब आप समझ गए, जैसे सवालों से समझिए। अब 2890 में प्रत्येक को बेचा जाता है, एक पे 17% का लाभ हानि और दूसरे पे 17% का लाभ होता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत, तो मैंने बताया कि सेम प्राइस पे बेचा जाता है और एक पे जितना % हानि दूसरे पे उतना % लाभ, तो इस केस में हमेशा हानि होगी, और हानि कितना का बराबर होगा, 17²/100। ठीक है, 17 17 289 डिवाइडेड बाई 100, यानी 2.89% का हानि होगा। ये माइनस हानि दर्शा रहा है, ठीक है ना, तो इतना % का हानि होगा, और यही सवाल का आंसर है। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे, तो उसकी खपत में कमी करनी होगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। ठीक है, तो एक गृहस्वामी मतलब घर का जो मालिक है, चीनी पर खर्च न बढ़े, माने खर्च अपवर्तित रहे, तो उसके लिए खपत में कितना कमी करना होगा, खपत को कितना % कमी करे कि खर्च अपवर्तित रहे। ऐसे सवाल आप सुने होंगे और एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सवाल मतलब परसेंटेज का, टोटली परसेंटेज का है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है, तो भी इसको सॉल्व कर लेते हैं।
परसेंटेज में सवाल को पढ़े हैं हम लोग, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, ठीक है, मैंने बताया था वृद्धि हो गई, कमी हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। तदनुसार कितना उससे मतलब खपत में कितना परसेंट कम करे, खपत कितना परसेंट कम करे कि खर्च ना बदले, यानी खर्च सेम रखने के लिए ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं। 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो 25 कुछ नहीं करना है, 25 बटा में 125 इंटू 100। एक बार फिर से समझिए, यानी कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, ठीक है, तो खर्च अपवर्तित रहे, खर्च ना बढ़े, खर्च को इक्वल रखने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब खपत कितना परसेंट कम करे, खपत कितना कम करे कि खर्च सेम रहे। तो ऐसे सवालों को जैसे 25% वृद्धि हो गई तो 25 बटा में 125 इंटू 100, ठीक है, कितना परसेंट खपत कम करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, वही आंसर होगा। 25 पाँचे 5 बीसा, यानी खपत को 20% कमी करना होगा, ठीक है, आंसर भी सवाल का 20% होगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपया में बेचा गया। एक मकान और एक दुकान, ठीक है, दोनों को 1 लाख रुपया में, प्रत्येक को, मकान को भी 1 लाख रुपया, दुकान को भी 1 लाख रुपया, ठीक है। मकान पर 20% हानि, दुकान पर 20% लाभ रहा, तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य सेम है, जो 1 लाख जो रुपया है प्रत्येक को बेचा जाता है, विक्रय मूल्य तो सेम है, एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ। यानी अभी आप समझे कि किसी दो चीज को सेम प्राइस पर बेचे, विक्रय मूल्य सेम रहे, एक पे जितना परसेंट लाभ हो दूसरे पे उतना ही परसेंट हानि हो, तो इस केस में हमेशा हानि होती है, और हानि कितने के बराबर होता है, तो 20 का स्क्वायर बाई 100 के बराबर हानि होगी, यानी कि 4% का लॉस होगा, ठीक है, 4% का हानि होगा। लेकिन परसेंट में नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि इस सौदे का, कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। आप यहाँ से एक बात ध्यान दे सकते हैं कि 1 लाख रुपया एक को बेचा, तो 2 का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया हमारा कितना विक्रय मूल्य हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य 2 लाख रुपया, ठीक है। अब हमारा 4% की हानि हुआ, 4% हानि मतलब क्या हुआ, 1/25, यानी कि हम सीपी हो गया, एसपी हो गया, 25 में कोई सामान खरीदे हैं, 24 में 1 रुपया घाटा सह के बेच रहे हैं, हम कितना में बेचेंगे, 25 में खरीदे हैं, 24 में बेचेंगे, 1 रुपया का हमारा लॉस हो रहा है, यहाँ पर 1 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है। और यही लॉस का मान, 1 का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए 24 विक्रय मूल्य है और यही 24 का मान दिया है 2 लाख रुपया। देखिए पूरे सौदे का, कुल सौदे का परिणाम, इसलिए कुल सौदे दोनों को जोड़ लेंगे, भाई मकान भी उसका, दुकान भी उसका, दोनों को सेम प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। तो 2 लाख रुपया टोटल विक्रय मूल्य। अब 24 का मान 2 हो गया, 1 का मान कितना हो गया, यही 1 रुपया का जो लॉस हुआ यही निकालना है। 1 रुपया का मान कितना होगा, 2 बटा में 24, 1/12 लाख, जितना में खरीदा है उसके 1/12 लाख के रुपया की हानि हो रही है, और यही सवाल का आंसर भी है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 घोड़ा है, 1289 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो दूसरे घोड़े को 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर, टोटल मिलाकर लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी 1289 रुपया में 2 घोड़े को प्रत्येक को बेचा जाता है, पहले घोड़े को भी 1289, दूसरे को भी 1289 में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइप चेंज किया है। पहले घोड़े को 20% के लाभ और दूसरे को 25% के हानि। यहाँ पर जितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है उतना परसेंट हानि पर नहीं बेच रहा है, दोनों अलग अलग है। तो ऐसे इस सवाल में क्या करेंगे, एक तो आप समझ जाइए कि यानी 2 चीज़ों को अगर सेम प्राइस पे बेच रहे हैं तो ये चीज़ सुपरफ्लुअस होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पर भी आप देखें, इससे मतलब कि रिजल्ट निकालना हुआ तो इसका मतलब था, यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं था, यहाँ पर इस सवाल में कोई मतलब नहीं था, तो इसमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता ऐसे सवालों में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सेम प्राइस पे बेच रहा है, पहले को 20% के लाभ पर सीपी एसपी, ठीक है, 20% का मान कितना हुआ 1/5, ठीक है। यानी 5 में कोई चीज़ खरीदे हैं हम, कितना में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। पहले कंडीशन है 5 रुपया में कोई चीज़ खरीदे हैं, 6 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, 25% हानि यानी 1/4, यानी 4 में कोई सामान खरीदे हैं और 3 में बेच रहे हैं। पहला 5 रुपया में खरीदे हैं, 6 रुपये में बेच रहे हैं,
दूसरा 4 रुपये में सामान खरीदे हैं और 3 ही में बेच रहे हैं। लेकिन सवाल को पढ़िए ध्यान से, प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम है 1289, तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम करने के लिए इस वाले पर्सन में 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 6। अब विक्रय मूल्य हुआ सेम, ठीक है। जब विक्रय मूल्य सेम हुआ, हमारा टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, पहला क्रय मूल्य 5, दूसरा का 8, 5 13, दोनों का विक्रय मूल्य हो गया 12, ठीक है। तो कुल मिलाकर हुए लाभ हानि का, आप देख रहे हैं कि 13 में सामान खरीदे हैं और 12 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से 1 रुपया का तो लॉस हो ही रहा है, 1 रुपया का तो लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कितना का हो रहा है, 1 पे हो रहा है, 1/13 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 13 सतह 91, 13 सतह 91, 9 हुआ, 13 सतह 91, 7 पॉइंट मतलब समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। यही सवाल का आंसर है। प्रॉफिट लॉस का सवाल है, हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बात बताना आप लोग को भूल गए, ये नई टी-शर्ट है, एग्जाम अड्डा ऑनलाइन प्रोवाइड किया है, अब इसी पे पढ़ाना है, जो दिया है उस पर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस नई टी-शर्ट में भी आप सभी का स्वागत है। सीधे सवालों पे वार करते हैं, सवालों की दुनिया में चलते हैं। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सीधे सवालों पर, इधर उधर की बातें को नहीं देखना है। चलिए सवाल को पढ़िए आपने एक बार ध्यान से। एक मकान की लागत 2017 में y लाख रुपया की थी। 2017 में एक मकान है जिसका लागत y लाख रुपया, 3 साल बाद मकान ने उसे भुगतान से 25% अधिक पर बेचा। 3 साल 5 साल कितना साल के बाद 25% अधिक पे बेचा, ठीक है। तो परंतु उसे लाभ का 50% कर देना है। एक बात आप ये बोल सकते हैं, 3 साल पहले y लाख रुपया था मकान की कीमत, ठीक है। 3 साल बाद इसे 25% के लाभ, 25% अधिक पर बेचा, 25% के लाभ पर बेचा, और उसे लाभ का 50% कर। लाभ कितना हुआ, y रुपया तो प्राइस था, 25% उसको लाभ हो रहा है, 25% अधिक 25% का मान 1/4, यानी y/4 इसको लाभ हो रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि y रुपया प्राइस है, 25% अधिक पर बेच रहा है, मैंने 25% का लाभ, मैंने y का 25/4 लाभ हो रहा है, ठीक है। और लाभ का 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2, इसे क्या देना है, कर, टैक्स देना है। तो लाभ y/4 है, लाभ यदि y/4 है और हमको टैक्स कितना देना है 50%, यानी 1/2 टैक्स देना है लाभ का, यानी कितना लाभ देना पड़ेगा y/8, ठीक है। y/8 ऑप्शन को ढूंढेंगे, नज़र दौड़ाइए, ये ऑप्शन हमको लगता है सी नंबर पे y/8 है, सवाल का आंसर भी सी है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ए ने बी को 48 रुपया में घोड़ा बेचा। ए ने बी को 48 रुपया में घोड़ा बेचा। पहले यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, लिख लेते हैं। ए बेच रहा है बी को 48 रुपया में, कितना बेच रहा है, 4800 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन 25-20% की हानि हुई, ए को 20% यानी 1/5 हानि हुई, यानी कि ए यदि 5 रुपया में खरीदा है, एक बात बता रहे हैं, 5 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया की हानि 4 में बेच रहा है, और यही 4 का मान सवाल में दिया है 4800। 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 1200। 5 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6 पर 1 2 3, ठीक है, 6000 रुपया। बी ने उसे सी पर, अब पहले ए बेचा था बी को, अब बी बेच रहा है किसको, सी को बेच रहा है, ठीक है। तो बी ने सी को कितना मतलब कि बेचा, इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, ठीक है। बी अब कितना में खरीदा है, बी तो 6000 में भैया खरीदा है, ठीक है। 15% ए को 15% का लाभ होता है, ए को 15% का लाभ चाहिए, 15%, 5%, 1/20, 15%, 3/20, 3/20। अब यहाँ से देखिए 900 रुपया। सवाल बोल रहा है कि ए बी उसे सी को, बी जो है सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, मैंने ए 6000 में खरीदा है तो इसको 15% का लाभ होना चाहिए, मतलब कि 900 रुपये लाभ हुआ, यानी 6900 का लाभ हो रहा है, मतलब इतना बेच रहा है, 6900 इतना बेच रहा है, तो क्या होगा, ए को 15% का लाभ होगा, ठीक है। अब बताइए तो बी का कितना अभिलाभ हुआ, बी को कितना लाभ हुआ, तो बी 48 रुपया में खरीदा है, 6900 पर बेच रहा है, माइनस कर देंगे
21 रुपया बी को फायदा हुआ। आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 8 की धज्जियाँ उड़ाते हैं। एक बार आराम से पढ़िए सवाल, आप लोग पढ़िए सवाल आराम से। आंसर तो बनेगा चुटकियों में, इसका दावा है। जितना आराम से पढ़ेंगे सवाल उतने बेहतरीन से आंसर आएगा। यानी 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। यहाँ पर आप रुपया बना लीजिए, ऐसे सवालों को टाइप वाइज बांट लीजिए। हमने पहले ही बताया है कि ऐसे सवालों को सवाल आप टाइप वाइज बांट के चलिए कि 3 रुपया में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, ठीक है। 3 रुपया में यहाँ पर संतरा हो गया, कितना संतरा, 3 रुपया में 7 संतरे की दर से खरीदा जाता है, ठीक है। 3 रुपया में 7 संतरे की दर से खरीदा जाता है। तो प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे कि 35% का लाभ हो। प्रति 100 संतरे मान 100 संतरा किस दाम पर बेचे कि 35% का लाभ हो। कटने के लिए ताकि कोई मान फ्रैक्शन बनाया, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर चिपका दिए, हमको कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ यदि 2 जीरो चिपकाएंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हो गया कि 300 रुपया में 700 संतरा खरीदा, ठीक है। लेकिन उसे 35% का फायदा भी तो चाहिए, 35% का फायदा चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि 5% 1/20, 35% 7/20, यानी 300 का 7/20 उसे क्या होगा, इतना उसे फायदा चाहिए। आप कटा सकते हैं 0 15, 105 रुपया का उसे फायदा हुआ। यानी 405 रुपया, 300 रुपया में बेच रहा था, 105 रुपया फायदा हुआ। तो अब 405 रुपया में वो कितना संतरा बेचेगा, 700 संतरा बेचेगा, ठीक है। 405 रुपया में 700 संतरा। लेकिन बोल रहा है प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे, 100 संतरा किस दर पर बेचना है। 100 संतरे किस पे बेचना है, 7 से भाग दे देंगे, इधर भी भाग देंगे, ठीक है। तो अब 100 संतरा किस दर पे बेचेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे 7 5 35, 5 हुआ 55, 7 7 6 7 8 56, 7 7 49, 57 पॉइंट समथिंग आएगा इस सवाल का। ऑप्शन से देखकर आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर 57 पॉइंट समथिंग के अकॉर्डिंग जाएगा, यही सवाल का आंसर है, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहा है। नितिन ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, ठीक है। रुपया यहाँ पर निम्बो, 40 रुपया के पर 1 दर्जन संतरा खरीदा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगला बोल रहा है कि 30 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, 30 रुपया के 1 दर्जन संतरा उतने ही भाव में खरीदा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि 70 रुपया में 2 दर्जन संतरा खरीदा। तो 1 दर्जन संतरा कितना में खरीदा, 35 रुपया में। 1 दर्जन संतरा 35 में खरीदा और यहाँ पर 1 दर्जन 45 में बेच रहा है। 1 दर्जन 45 में कितना हुआ, 35 10 45, 10 रुपया का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो उसे पूछ रहा है कि संतरों की संख्या ज्ञात करे, मैंने 10 रुपया लाभ हुआ है। 10 लाख कितने बराबर है, 480 के बराबर है। 10 लाख जो है 480 के बराबर है, ठीक है। 10 रुपया यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटा देंगे, यानी आप कह सकते हैं सीधा कि 480 में यदि 10 से भाग दे देंगे 48 हुआ, यानी 48 दर्जन संतरा खरीदा। संतरों की संख्या 48, ठीक है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रमेश ने 10 रुपया में 4 की दर से कुछ संतरे, 10 रुपया में 5 की दर से उतने ही संतरे और 20 रुपया में 9 की दर से सारे संतरे को बेचता है। सेम टाइप का सवाल है, आप बना सकते हैं कि 10 रुपया में 4 संतरे, जैसे आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए संतरा, यहाँ पर रुपया, 10 रुपया में 4 संतरे, 4 संतरे कितना में खरीदा, 10 रुपया में। 10 रुपया में 5 की दर से खरीदा और संतरा, और फिर 5 संतरा 10 रुपया में खरीदा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, गौर फरमाइए कि रमेश ने 10 रुपया में 4 की दर से कुछ संतरे और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे, माने दोनों कंडीशन में संतरा इक्वल है। संतरा को इक्वल करने के लिए इधर 5 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, अगर यहाँ से हम बात करें तो ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये भी 20 हो जाएगा, संतरा इक्वल हो गया और ये हो जाएगा 40। यानी हम ये कह सकते हैं कि 40 संतरा कितना में, 90 रुपया में खरीदा। 40 संतरा 90 रुपया में खरीदा, ठीक है। अब आप कटा सकते हैं, यहाँ से आप कटा सकते हैं कि 4 संतरा कितना में खरीदा, अब बोल सकते हैं 4 संतरा 9 रुपया में। लेकिन उसने 20 रुपया में, देखिए 9 रुपया में 4 संतरा खरीदता है, आप 20 रुपया में 9 की दर से बेच देता है। 9 संतरा कितना में बेचता है,
9 संतरा कितना में बेचता है? 9 संतरा, सॉरी इधर संतरा है, 9 संतरा 20 रुपया में, ठीक है। 4 संतरा 9 में खरीदा और 9 संतरा को हमको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको लाभ यहाँ निकाल सकते हैं। इसके लिए ध्यान देने की बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आगे कि 4 संतरा 9 रुपया में उस खरीदता है, ठीक है, ये रुपया है, 4 संतरा 9 रुपया में, फिर 9 संतरा जो होगा वो 20 रुपया में बेचता है, ठीक है। जब तक हम क्वांटिटी को जब हम इक्वल नहीं करेंगे, क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर मान लीजिए हम 9 से गुणा कर देंगे और इधर 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36 संतरा हो गया और यहाँ पर 81 रुपया में, ठीक है। यहाँ 36 संतरा कितना में बेच रहा है, ये 20 है, 20 रुपया में, 20, ठीक है, 80 रुपया में, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किए 80 रुपया में। अब ये बताइए कि 36 संतरा जो है 81 में क्या कह रहा है, 81 में वो खरीद रहा है और 80 में बेच रहा है, 1 रुपया का लॉस हुआ, कितना पे हुआ, 81 पे, 1/81 गुणा 100 कितना परसेंट, मैंने उसे कितने परसेंट का लाभ यहाँ हुआ आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 81 कम 81, 1.19/81, यही सवाल का आंसर है। तो चलिए हम आज की मतलब समाप्त करते हैं, समाप्त करने की घोषणा करते हैं, समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन कृपया मेहनत पसंद आए, क्योंकि भाई हम लोग जी जान लगा के, मेरे पैर में दर्द है शरीर में, क्योंकि आज मौसम ख़राब चल रहा है, तबीयत ख़राब है, फिर भी हम आए क्लास लिए कि नहीं भाई एग्ज़ाम होने वाला है तो क्लास लेना अनिवार्य है। तो मेहनत पसंद आए तो कृपया ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको ही बताएं, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए, भारत माता की जय।